फ्रेंड्स, आपको आगरा के फेमस इत्मद-उद-दौला ले चलते हैं। ये जगह आगरा में द बेबी ताज के नाम से फेमस है। इत्मद-उद-दौला को आगरा के लोग बेबी ताज कहते हैं। बेबी ताज पहला ऐसा मुगल मकबरा है जो पूरी तरह से संगमरमर और पिएट्रा ड्यूरा अर्थ कीमती पत्थर की सजावट से बना है। कई अलग रंगीन पत्थरों को जोड़ के जो डिजाइन बनाया जाता है उसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है। बेबी ताज में एंट्री करते समय आपको एक छोटा सा म्यूजियम भी मिलेगा जिसमें आगरा के इतिहास को दिखाया गया है। बेबी ताज एक बहुत ही बड़े बगीचे के बीचों बीच बना हुआ है। इत्मद-उद-दौला के मकबरे को ताजमहल का रिफ्लेक्शन माना जाता है। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए करवाया था। मिर्जा गियास बेग मुमताज महल के दादा भी थे। मुमताज महल वही जो ताजमहल के निर्माण के लिए जिम्मेदार बादशाह शाहजहां की पत्नी थी। इस मकबरे की दीवारें राजस्थान के सफ़ेद संगमरमर से बनी हैं जिन पर अर्थ कीमती पत्थरों की सजावट की गई है। इस मकबरे की दीवारों में जैस्पर और पुखराज जैसे रंगीन पत्थरों की सहायता से पेड़, शराब की बोतलें, कटे हुए फल, गुलदस्ते और फूलदान जैसी आकृतियां बनाई गई हैं। आगरा के बेबी ताज को देखने के लिए भी बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। इसी बेबी ताज के अंदर मिर्जा गियास बेग और उनकी पत्नी असमत बेगम का मकबरा है। वे दोनों ईरान से थे और अकबर की सेवा करते थे और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि वह नूरजहां के पिता और मुमताज महल के दादा थे। 1611 में नूरजहां की जहांगीर से शादी के बाद उन्हें वजीर बनाया गया था। अपनी पत्नी की मृत्यु के कुछ महीने बाद 1622 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद में नूरजहां ने अपने माता पिता के लिए यहाँ पे मकबरा बनवाया था, जबकि नूरजहां और जहांगीर की अपनी कब्र लाहौर पाकिस्तान में है। इत्मद-उद-दौला का मकबरा मुगल मकबरों की श्रेणी में एक उत्कृष्ट कृति है। यह सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत है। यह इमारत लाल पत्थर से सफ़ेद संगमरमर तक के समय को दर्शाती है। चाहे वो अकबर का मकबरा सिकंदरा हो या ताजमहल हो या बेबी ताजमहल हो, ये सारे मकबरे उस समय के ईरानी कल्चर को दिखाते हैं जो अब यहाँ दफन हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित यह मकबरा 4 गार्डन्स के बीच में बना हुआ है जिसमें चारों तरफ दीवारें हैं। उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं। सफ़ेद संगमरमर से बना ये मकबरा आश्चर्यजनक रूप से बगीचे के बीचों बीच स्थापित है। इस मकबरे के चारों तरफ 4 कमरे बने हुए हैं। उन कमरों में नूरजहां के अन्य रिश्तेदारों की कब्रें हैं। इस इमारत की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वह यह है कि सुंदर फूल, शराब के फूलदान, बर्तन और प्याले, फूलों का गुलदस्ता, कई तरह के पौधे, सूक्ष्म पशु और मानव आकृतियां भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाई गई हैं। ये सारी सजावट रंगीन पत्थरों से की गई है। इस मकबरे का डिज़ाइन और खूबसूरती देखने लायक है। यमुना नदी के किनारे बना ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। 4 बागों के बीच बना यह मकबरा सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप आगरा शहर में हैं तो आपको इस अनोखे और खूबसूरत स्थल को अवश्य देखना चाहिए। यह भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो पूरी तरह से संगमरमर का बना है। इस मकबरे को ताजमहल के लिए प्रेरणा भी माना जाता है। जहांगीर ने ही मीर गियास बेग को इत्मद-उद-दौला की उपाधि दी थी। जहांगीर ने ही उनकी बेटी नूरजहां से विवाह भी किया था। नूरजहां ने यह मकबरा अपने पिता की याद में 1628 में बनवाकर तैयार करवाया था और यह भारत की पहली ऐसी मुगल इमारत बन गई जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। यह मकबरा नूरजहां की कलात्मक क्षमताओं को दिखाता है। इस मकबरे में इस्लामी वास्तुकला और फारसी वास्तुकला का प्रभाव दिखता है। यहाँ पे आप गार्डन के अलावा यमुना नदी गैलरी में भी समय बिता सकते हैं। ये शांति और सुकून वाली जगह है। फ्रेंड्स, अब आपको बेबी ताज से अकबर के मकबरे की तरफ ले चलते हैं।
आगरा की सिकंदरा नामक जगह पर यह मकबरा स्थित है। दोस्तों, आगरा मथुरा नेशनल हाईवे पे ये स्मारक बना हुआ है। अकबर के मकबरे का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। अकबर के मकबरे को सिकंदरा भी कहा जाता है। यह एक 5 मंजिला इमारत है। इसके सबसे नीचे अकबर की कब्र है। सिकंदरा की 5वीं मंजिल सफेद संगमरमर से बनी हुई है और इस इमारत के चारों तरफ बगीचे हैं। पहले यमुना नदी सिकंदरा के पास से बहती थी, जो बाद में धीरे धीरे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खिसक गई। सिकंदरा की निर्माण शैली दूर से ही आकर्षित करती है। मुगल शहंशाह अकबर ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया था। वर्ष 1605 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूरा कराया था। वर्ष 1613 में अकबर का मकबरा पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। इस मकबरे को बनने में उस समय लगभग 15 लाख रुपए की लागत आई थी। जब औरंगजेब का शासनकाल था, उस समय इस मकबरे पे हमला हुआ था। अकबर के मकबरे को जाट राजा राम ने औरंगजेब के समय हमला करके लूट लिया था। कुछ इतिहासकारों ने तो उनके द्वारा अकबर की कब्र खोदकर उनकी अस्थियां जलाने की बात भी लिखी है। वर्ष 1764 में आगरा में जाटों का शासन होने के बाद इस मकबरे को काफी क्षति पहुंची थी। मकबरे के प्रवेश द्वार के ऊपर बनी मीनारें टूट गई थी। करीब 150 वर्ष तक यह मीनारें टूटी ही रहीं। ब्रिटिश काल में लॉर्ड कर्जन ने इन मीनारों को दोबारा बनवाया था। रेड सैंड स्टोन से बना सिकंदरा का प्रवेश द्वार करीब 74 फीट ऊंचा है और इसके ऊपर चारों कोनों में बनी 3 मंजिला मीनारों की ऊंचाई छत से 86 फीट ऊंची है। यह मीनारें सफेद संगमरमर की बनी हुई हैं। मीनारों के अंदर सीढ़ियां बनी हैं जो कि ऊपर तक ले जाती हैं। इस मकबरे की वास्तुकला हिंदू राजपूताना शैली और मुगल शैली का मिश्रण है। इसका शानदार प्रवेश द्वार, बेहतरीन फारसी शैली, जटिल जालीदार काम सभी इस्लामी प्रभाव को दर्शाते हैं। सिकंदरा में अकबर का यह मकबरा मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। असली मकबरा तहखाने में है। तहखाने में मकबरे तक जाने का रास्ता भी एक कला का नमूना है। यह सोने, हरे और नीले रंग की पेंटिंग और फारसी शिलालेखों से ढका हुआ है। अब हम आपको अकबर के असली मकबरे में ले चलते हैं, जो कि एक तहखाने में है, जहां मुगल परंपराओं के अनुसार सम्राट अकबर का शव रखा गया है। अन्य मुगल मकबरों के विपरीत इसका मुख मक्का के बजाय पूर्व की ओर है। स्थानीय शैली के साथ इस्लामी शैली की वास्तुकला का मिश्रण इमारत को देखने वाले किसी भी व्यक्ति का दिल जीत लेता है। तहखाने से मकबरे तक जाने का रास्ता भी एक कला का नमूना है। अभी आप जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे दीवारें वाकई ही बोलती हैं। कान लगा के अगर आप एक दीवार से दूसरी दीवार में आवाज सुनेंगे तो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देगी। अकबर के मकबरे की वास्तुकला को देखने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। स्मारक में 4 मंजिलें हैं और साथ ही जमीन पर समाधि स्थल भी है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो आप आसपास के बगीचों के नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। अकबर के मकबरे के आसपास के क्षेत्र में आपको बंदर और मोर जैसे जानवर घूमते हुए दिख जाएंगे। पहले यहाँ पे हिरन भी हुआ करते थे, जो अब हटा दिए गए हैं। अकबर के मकबरे को देखने की टाइमिंग सुबह से शाम तक की है। ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन फ्राइडे को ही बंद होता है। अब आपको यहाँ से मरियम टॉम ले चलते हैं। अकबर की कब्र को देखने के बाद आप जोधा बाई की कब्र में एक साथ जा सकते हैं, क्योंकि अकबर की कब्र से जोधा बाई की कब्र सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अकबर की पत्नी जोधा बाई को ही मरियम जमानी के नाम से भी जाना जाता है। जोधा बाई सम्राट अकबर की मुख्य और प्रमुख पत्नी होने के साथ साथ उनकी पसंदीदा पत्नी भी थी। वह अकबर की एकमात्र ऐसी पत्नी थी जिन्हें उनके पास ही दफनाया गया था। जोधा बाई अकबर की हिंदू रानियों में से एक थी। वह जोधा बाई को मरियम के नाम से बुलाते थे। मरियम आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। आगरा में मथुरा मार्ग पर यह स्मारक है। सिकंदरा में अकबर के मकबरे से चंद कदमों की दूरी पर यह मकबरा बना है। सिकंदर लोदी ने बारादरी के रूप में इसका निर्माण कराया था। मरियम उस जमानी के निधन के बाद उन्हें यहाँ दफन करके इसे मकबरे में बदल दिया गया। आगरा में सिकंदरा के आसपास सिकंदर लोदी ने एक शहर बसाया था। सिकंदरा उसी के नाम पर है। ASI के रिकॉर्ड के
मुताबिक सिकंदर लोदी ने यह बारादरी बनवाई थी। सिकंदर लोदी की वर्ष 1947 में बनवाई गई बारादरी ही अब मरियम टाउन के रूप में जानी जाती है। बताया गया है कि वर्ष 1623 में मरियम जमानी के निधन के बाद उन्हें यहाँ जागीर द्वारा दफन कराया गया था। सिकंदर लोदी की बनवाई बारादरी को मकबरे का रूप देने के लिए कुछ परिवर्तन हुए थे। यहाँ पर सिकंदर लोदी के समय के बने हुए 40 कमरे हैं और इन कमरों के बीचों बीच मरियम जमानी की कब्र है। यहाँ दीवारों पर चूने के प्लास्टर और पेंटिंग का काम है। बारादरी की बाहरी दीवारों में रेड सैंड स्टोन लगा है। बारादरी के चारों तरफ बहुत हरियाली है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम पर्यटक आते हैं। जोधाबाई अकबर की बेगम और जहांगीर की माँ थी। जहांगीर के जन्म के बाद उन्हें मरियम उस जमानी की उपाधि दी गई थी। आगरा में अकबर की कब्र से थोड़ी ही दूरी पर उनका मकबरा है। जोधा बेगम का पूरा नाम जोधाबाई था। इनका जन्म सन 1542 में हुआ था। जोधा एक हिंदू राजवंश राजकुमारी थी। उनके पिता आमेर रियासत के राजा भारमल थे। जोधा और अकबर के निकाह को लेकर कहा जाता है कि उनका निकाह एक राजनीतिक समझौता था। फिर बाद में उनकी शादी अकबर से हो गई थी और लंबे इंतजार के बाद जोधा ने अकबर की पहली संतान यानी सलीम को जन्म दिया था। इसके बाद उन्हें मरियम उस जमानी का खिताब दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जमाने में मरियम उस जमानी उस महिला को कहा जाता था जो बादशाहों को संतान दिया करती थी और अकबर को पहली संतान देने वाली जोधा बेगम थी। इसलिए उन्हें मरियम उस जमानी जोधा बेगम के नाम से भी जाना जाता है। सलीम ने यह मकबरा अपनी माँ यानी मरियम जमानी जोधा बेगम के नाम पर बनवाया था। सलीम यानी जहांगीर ने सत्ता संभालने के बाद इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इस मकबरे को बनने में 4 साल लगे थे और जोधा बेगम का निधन 1623 में हुआ था और ये मकबरा 1627 में बनके पूरा तैयार हो गया था। इस मकबरे का निर्माण बाग के बीच में किया गया है। हजारों लोग इसकी खूबसूरती दूर दूर से निहारने आते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।